ये आरोप लगाया हूँ और आरोप में मैंने क्लियर किया है कि प्रत्येक बिंदु का मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा जांच दल के समक्ष। क्या लगा है? आरोप नंबर 1, सबसे पहला आरोप है बोरियो थाना कांड संख्या 320/22 दिनांक 17/12/2022 रेबिका हत्याकांड, जिसका मेन अभियुक्त मैनुल अंसारी को खुलेआम पैसा लेकर छोड़ दिया गया और वह मैनुल अंसारी आज भी क्षेत्र में है और थाना प्रभारी अपने उगाही में व्यस्त हैं और क्रिमिनल को पकड़ नहीं रहे हैं। आरोप नंबर 2, थाना कांड संख्या 147/22 दिनांक 19/6/2022 इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता को गोली चलाई गई। जो ये मामला था मनरेगा से संबंधित, उसके अभियुक्त को खुलेआम छोड़ दिया गया है और बोरियो मार्केट में घूमता है, ये सब लोग देखते भी हैं। मामला नंबर 3, बोरियो थाना कांड संख्या 220/22 दिनांक 5/9/2022 ये मामला है मानव तस्करी से संबंधित, जिसका गवाह उसकी मां आज मेरे साथ समक्ष प्रस्तुत है। इनका लड़का है। मानव तस्कर से 5 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी और मुंशी ने उसको खुलेआम छूट दे रखा है मानव तस्करी करने के लिए। वो 13 वर्ष का बच्चा है और अभी तक उसको कुछ कार्रवाई नहीं किया गया, जिस कोर्ट से इसका वारंट भी इशू है। उदाहरण नंबर 4, बोरियो थाना कांड संख्या 310/22 दिनांक 12/12/2022 मामला है गौ तस्कर से संबंधित, जिसका साक्ष्य हमारा बोरियो संथाली का उप मुखिया फयाज अंसारी, वार्ड सदस्य जिसको गाय जिम्मा दिया गया था, उससे गाय वापस लेकर 2 लाख रुपए लेकर अभियुक्त को भी छोड़ दिया गया और गाय को भी छोड़ दिया गया। उदाहरण नंबर 5, बालक मध्य विद्यालय से 14 पेटी चावल चोरी हुई थी। इसकी मामला को लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा 18/1/2023 से बोरियो थाना प्रभारी को एफआईआर करने से संबंधित एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना प्रभारी ने चावल को बरामद किया और अभियुक्त से 60,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। तो चावल कहाँ से बरामद हुआ, जो जांच का विषय है। उदाहरण नंबर 6, बोरियो थाना में आए दिन मोटरसाइकिल की चोरी होती है, इसमें भी थाना प्रभारी की संलिप्तता है। उदाहरण नंबर 7, बोरियो थाना से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन बिहार को जाता है, जिसमें थाना प्रभारी प्रति गाड़ी 1,000 रुपया और थाना के मुंशी और स्टाफ 500 रुपये उठाते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 2 से 3 लाख रुपये की अवैध उगाही होती है। उदाहरण नंबर 8, बोरियो थाना क्षेत्र के सैकड़ों बालू ट्रैक्टर टोली से आता है, जिसमें प्रत्येक ट्रैक्टर से 800 रुपये लिया जाता है, जिसका साक्ष्य टोली ओनर देने के लिए तैयार है। उदाहरण नंबर 9, बोरियो थाना में बिना रुपया के किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं होता है। इसका एक नहीं अनेक उदाहरण है। सर्वप्रथम मैं खुद हूँ। 24 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटी। प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट पर एक अभियुक्त ने हमसे रंगदारी मांगा, गोली मारने की धमकी दिया। मैंने थाना में लिखित आवेदन दिया। अभियुक्त को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी ने एक एसआई और 2 पुलिस बल को मेरे साथ उसके घर भेजे। उस अभियुक्त को मैंने पकड़ कर लाया पुलिस के साथ थाना में। 24 तारीख को 1 बजे अभियुक्त को लाया गया और 25 तारीख को 8 बजे रात को पैसा लेकर उस अभियुक्त को छोड़ दिया गया। और वह अभियुक्त खुलेआम बोलता है कि हम कभी तुमको गोली मार देंगे, और थाना प्रभारी आज तक उस अभियुक्त कोई कार्रवाई नहीं की। बस इतना ही। सबसे पहली बात है कि आपका जान को खतरा हाँ है। आप ये कहना चाहते हैं कि थाना प्रभारी की संलिप्तता में आपकी जान को हाँ हाँ है ना। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो वारंट है मानव तस्करी मामला, हाँ, ठीक है, उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ रही है। नहीं पकड़ रही। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसका तो गवाह तो सामने खुद है, उसका जिसका बच्चा को लेके गया है, इसकी माँ सामने है और वो आज भी मानव तस्करी कर रहा है। वो लोग खुलेआम थाना मंथली बंधा हुआ है, चाहे वो लड़की रहे चाहे लड़का रहे। यहाँ का आदिवासी पहाड़िया को मानव तस्करी के रूप में ले जाता है, लोग बेच देता है, बेस्यालय में बेच देता है, कहीं बेच देता है। लोग कोई देखने वाला नहीं है। थाना प्रभारी सिर्फ पैसा चाहिए। ये मानव तस्करी बोरियो थाना क्षेत्र में हाँ खुलेआम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। मानव तस्करी गौ तस्करी खुलेआम हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित किया जाए और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाए। आप जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? इसीलिए तो इसका विरोध कर रहे हैं हम। जब जनप्रतिनिधि का नहीं सुनता तो आम जनता क्या सुनेगा। एक लाचार औरत खड़ी है, कोर्ट का वारंट लेकर आई है, फिर भी मानव तस्करी नहीं पकड़ा थाना प्रभारी। गोली लगने वाला अभी मारने वाला घूम रहा है और गोली लगने वाला थाना जाता है तो उसको झाड़ भगा दिया जाता है। मनरेगा के संबंध में क्या कहना चाहते हैं जो आपने लिखा है? मनरेगा में जो अभियुक्त हमसे रंगदारी मांगा था, जिसने हमको धमकी दिया था, उसका एक भाई जिसका नाम विनय कुमार शाह है, वह ब्लॉक से मनरेगा कार्य करता है और लाखों रुपया लेबर का गबन किया हुआ, जिसका मैंने मौखिक रूप से शिकायत यहाँ के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, जेई,
वीडियो सबको मैंने दिया है, जिस पर इन्होंने अंकुश लगाया ब्लॉक स्टाफ। उस बिचौलिया पर अंकुश लगाने के कारण उसका भाई हम पर रंगदारी और जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिस पर थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सवाल ये बनता है, यदि आपने तो खैर आज मीडिया के सामने अपनी सारी बातें रख दी, हाँ, यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे जाएंगे, कहाँ जाइए? मानवाधिकार से आयोग से जांच करवाएंगे, अपना बड़े पदाधिकारी पे जाएंगे, डीजीपी पे जाएंगे, गृह मंत्रालय जाएंगे, जहाँ जाना हो जाएंगे इसके विरुद्ध। क्या आप इसके लिए सक्षम अधिकारी को कोई टाइम टेबल दे, मतलब टाइम सीमा दे? नहीं, सबको हम लेटर मैंने स्पीड पे से भेज दिया है। और उसके बाद मैंने लिख भी दिया है कि मैं जितना बिंदु लिखा हूँ उस पर मैं साक्ष्य नहीं दूंगा, तो आप हम पर स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, आप जितना भी मुद्दा उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए आप कब तक इंतजार कीजिए? साल, 2 साल, 5 साल? 2 साल 5 साल करें तो हमको मर्डर कर देगा लोग 2 दिन में। तो अभी लेटर गया, शनिवार को स्पीड पोस्ट किए हैं, आज तक तो हमको लगता है आज नहीं तो कल तक सबको मिल जाएगा। प्रशासन उसके को बाद डेडलाइन दे रहे हैं ना? हाँ, नहीं होगा फिर आगे जाएंगे, कब तक स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, नहीं सुनेंगे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मानवाधिकार जाएंगे, 19 में कोर्ट जाएंगे। प्रशासन के पास, जिला प्रशासन के पास कब तक का डेडलाइन? डेडलाइन तो हम नहीं दिए, कार्रवाई की मांग की है, और उसके बाद उन लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं आगे। अच्छा, एक मिनट, ये जो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कुल 9 बिंदुओं को लेकर, हाँ, ये खास करके बोरियो क्षेत्र का मामला है। हाँ, हाँ, और उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जो विधायक हैं, हाँ, वो अभी सत्ताधारी पार्टी के हैं। हाँ, और उनके क्षेत्र से इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का मामला सामने आना, कहीं ना कहीं इस सरकार चौतरफा घिरते हुए दिख रही है, इसमें शासन प्रशासन भी घिरते हुए दिख रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका पार्टी का मामला, विधायक का मामला, सरकार का मामला। हम लोग पंचायती राज से संबंध रखते हैं, और झारखंड सरकार क्या करती है उससे हमको कोई मतलब नहीं। सवाल तो उठता है, सवाल तो ये होता है ना, विधायक के क्षेत्र का ये सारा विधायक तो सारा संज्ञान में है, मनरेगा घोटाला और संज्ञान में है, मानव तस्करी और संज्ञान में। कौन नहीं जानता? सांसद नहीं जानता, विधायक नहीं जानता, कौन नहीं जानता है? मतलब इसमें जिम्मेदार भी जनप्रतिनिधि जो विधायक है वो चुप्पी साधे। आप चुप्पी साधे तो उनका व्यक्तिगत मामला है ना, अब वो बात नहीं रखना तो उनका व्यक्तिगत मामला है। बहुत बड़ा एजेंडा है, हो सकता है मैनेज होगा, थाना पर तो सीना ठोक के पैसा लेता है, सबका मंत्री जाता, सांसद विधायक का भी मंत्री जाता होगा। पर डे का 3 लाख 4 लाख इनकम होता था, अकेले थोड़ा खाता होगा, सबको बांटता होगा, एसपी को देता होगा, सबको देता होगा। आपको हत्या का शक जो आप बोल रहे हैं किस पर है? जो हमको धमकी दिया 24 तारीख को, बोलो गेट पर सुरेंद्र प्रसाद शाह, बोरियो का और बोरियो किसी का पर है? और अभी तो फिलहाल तो वही सामने आया है, अब उसके पीछे कौन है तो जांच के विषय है। जितना भी मामला बताया उसका साक्ष्य आप बोल रहे थे, हम देंगे हाँ, देंगे साक्ष्य। साक्ष्य। गौ तस्करी से मामला में जो बोले हम, उसका साक्ष्य मेरे सामने। कहाँ है उप मुखिया है आज जरा वार्ड मेंबर, इन लोग को गाय जिम्मा दिया गया है। एक मिनट सामने आइए।